आज मैं आपको वर्ग के बारे में सिखाऊंगा। वर्ग क्या होता है, वर्ग को कैसे पहचाने और वर्ग को कैसे निकालना है। सबसे पहले देखेंगे वर्ग होता क्या है। किसी संख्या का यदि उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे एक का स्क्वायर लगा लो आप, इसी इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, QUARE। यदि एक का गुणा एक में ही कर दिया जाए तो एक का स्क्वायर प्राप्त होगा। एक गुणा एक यानी कि एक। दो का वर्ग लिखा आपका होगा 2 गुणा 2 यानी 4। 3 का वर्ग आपका होगा 3 गुणा 3 यानी 9। 4 का स्क्वायर होगा आपका 4 गुणा 4 यानी 16। 5 का वर्ग होगा आपका 5 गुणा 5 यानी 25। 6 का स्क्वायर होगा आपका 6 गुणा 6 यानी 36। 7 का स्क्वायर होगा आपका 7 गुणा 7 यानी 49। 8 का वर्ग होगा आपका 8 गुणा 8 यानी 64। और 9 का वर्ग होगा आपका 9 गुणा 9 यानी कि 81। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे वर्ग क्या होता है, फिर उसके बाद बताएंगे वर्ग को कैसे पहचाने। आपको हम सिखाएंगे वर्ग का निकालना बहुत ही शॉर्ट तरीके से। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसे एक का वर्ग आपके 1 आया, 2 का वर्ग 4 आया, 3 का वर्ग 9 आया, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये सभी स्क्वायर हैं जो कि आपको बेसिक तरीके से याद होने चाहिए। जब तक आप 9 तक वर्ग नहीं याद करोगे तो हम आगे वर्ग को निकालना नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले वर्ग को निकालने के लिए आप 9 तक वर्ग याद कर लीजिए, फिर आप देखना मैं आपको कितने शानदार तरीके से वर्ग को निकालना सिखाता हूं। सबसे पहले आपने ये देख लिया वर्ग क्या होता है, यानी किस संख्या का उस संख्या में गुणा कर दिया जाए तो वर्ग प्राप्त होता है। अब पहचानेंगे कैसे, पहचानना देखें हम कैसे पहचाने कि कोई संख्या कंप्लीट वर्ग है या नहीं। तो यदि पहला पॉइंट इसमें है पहचानने का, यदि कोई संख्या कंप्लीट वर्ग होती है तो उसके अंकों का योग 1 यानी अंकों का योग 1, 4, 7, 9 आता है। जो संख्या कंप्लीट वर्ग होगी उसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 प्राप्त होता है। इसका देखें, जैसे 0, 1 आएगा, 0 में 4 जोड़ोगे 4 आएगा, 0 में 9 जोड़ोगे 9 आएगा, 1 और 6 7 होता है आपका, 2, 5 7 होता है, 3, 6 9 होता है, 9, 4 यानी 4 प्लस 9 यानी कि 13। 13 को पुणे जोड़ोगे तो 4, 6 प्लस 4 करोगे आप तो 10 आएगा, 10 को पुणे जोड़ोगे तो 1 प्लस 8 आपका आएगा 9। यानी हमने देखा जो संख्याएं कंप्लीट वर्ग होती हैं उनके अंकों का योग 1, 4, 9, 7 प्राप्त होता है। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संख्या कंप्लीट वर्ग होंगी उनके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 प्राप्त। दूसरे तरीके से पहचानेंगे आप, जो संख्याएं कंप्लीट वर्ग होती हैं उनका लास्ट अंक यानी कि लास्ट अंक नहीं 2 होता, ना 3, ना 7, ना 8। जो संख्याएं कंप्लीट वर्ग होती हैं उनका लास्ट अंक ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 8 होगा। ये नहीं हो सकते आपके। तीसरी तरीके से पहचानने का नियम ये है कि जो संख्याएं कंप्लीट वर्ग होती हैं उनका दहाई का अंक सम होता है। दहाई अंक आपका क्या होता है, सम होता है। और दहाई अंक सम होता है यदि इसमें एक कंडीशन होती है, यदि इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक आपका विषम होगा। यानी यदि दहाई का अंक 6 है तो इकाई अंक, तो आपका यदि इकाई का अंक 6 है, यानी यदि इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक कैसा होता है, विषम होता है। नहीं तो जो संख्याएं कंप्लीट वर्ग होती हैं उन सभी की संख्याओं का दहाई का अंक हमेशा सम प्राप्त होता है। 3 तरीके से हम पहचान सकते हैं वर्ग को। वर्ग होता क्या है ये पहचान लिया, कैसे पहचानेंगे ये पहचानना सीख गए। अब हम सिखाएंगे आपको वर्ग निकालना। वर्ग
निकालना। कैसे निकालें? हम वर्ग सीख गए, वर्ग कैसे पहचानेंगे, पहचानना सीख गए। अब ये देखेंगे वर्ग को निकालते कैसे हैं, शॉर्ट तरीके से। बहुत ही आनंद आएगा आपको अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो। देखें वर्ग को निकालना। पहला तरीका, पहली ट्रिक उन सभी लोगों के लिए जिनको मान लो वर्ग नेक भी नहीं आते, यानी जिनको 1 से लेकर 9 तक वर्ग आते हैं, उनके लिए एक ऐसा तरीका है जो 1 से लेकर 100 तक के वर्ग इस तरीके से आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे मैंने निकाला 16 का वर्ग, यानी कि आप देखोगे इसका लास्ट अंक क्या है 6, तो आप लास्ट अंक का वर्ग रख लें, इकाई अंक का वर्ग रख लें। वर्ग में कम से कम 2 अंक रखें। देखो मैंने भी लिखा है वर्ग निकालते समय कम से कम आपको 2 अंक रखने हैं। फिर आप दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें आपस में, फिर उसका कर दें 2 गुना। फिर आप इकाई अंक छोड़ के, हम 1 अंक छोड़ के उसे रख दें जो आंसर आए उसे। फिर सभी को जोड़ लें, आपको वर्ग प्राप्त हो जाएगा। यानी 16 का वर्ग कितना होता है 256। यानी वर्ग निकालने का पहला तरीका यह है, ये उनके लिए है जिनको वर्ग आते ही नहीं है भी, जो ने सिर्फ 9 तक वर्ग आते हैं, यानी पहली बार सीख रहे हैं, तो आप पहले तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को 20 तक वर्ग आते हैं ना, वो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप उंगलियों में वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दूसरा तरीका सिखाता हूं मैं आपको। देखिए दूसरा तरीका। अब देखिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप मान लीजिए आपको 20 तक वर्ग याद है, यानी 20 तक वर्ग याद है। फिर आप देखिए जो संख्या है 50 से कितनी कम है और 50 से कितनी अधिक है। या मान लीजिए आपने 20 तक वर्ग याद रखे हैं, आपको 20 तक वर्ग याद करके रख लिए हैं आपने, तो आप वर्ग को उंगलियों से निकाल सकते हैं। बस आपको ये देखना है संख्या 50 से कितनी कम है और 50 से कितनी अधिक है। जैसे मैं एक संख्या देता हूं 44, इसका वर्ग निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मैं देखूंगा संख्या 50 से कितनी कम है, यानी 50 से कितनी कम है, कितनी कम है, कितनी कम है 6। जितना कम हो उसका वर्ग रखें, तो 6 का वर्ग 36, यानी 36 रख दें। 2 अंक रखने हैं बस आपको, 36 रख दिया। अब आपको एक कोड याद रखना है, कोड इसके लिए 25। यदि कम हो तो घटाना है, अधिक हो तो आपको जोड़ना है, इतना कार्य करना है। यानी कि आपको सबसे पहले ये देना है 50 से कितना कम है, जितना कम है या जितना अधिक है उसका रखेंगे वर्ग। यदि अधिक होगा तो जोड़ देंगे 25 में, कम होगा तो 25 से घटा देंगे। यहां देखिए कितना कम है आपका 6 कम है, तो 25 में 6 गए तो आपके बचेंगे 19। कितना बचेगा 19। तो यानी कि 44 का वर्ग आ गया 19 36। ठीक है। जैसे एक और देखें, जैसे देखें 57, 50 से कितना अधिक है, 50 से है आपका 7 अधिक है, तो 7 का वर्ग बताएं, यानी कि 49। अब अधिक है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि 25 में जोड़ेंगे, तो 25 प्लस 7 कितना हो गया आपका 32, यानी कि कितना आ गया उसका वर्ग 57 वर्ग आ गया 32 49। यानी कि सबसे पहले आपको इस ट्रिक से निकालने के लिए संख्या देखनी होगी 50 से कितनी कम है और 50 से कितनी अधिक है, अगर आपको 20 तक वर्ग आते हैं तो। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले 20 तक वर्ग याद कर लें, फिर देखें। एक संख्या और लेते हैं, देखें। जैसे मैं लिख लिया 38, कितना लिख लिया 38। ये देखें 50 से कितना कम है 12, यानी 12 कम है 50 से, तो 12 का वर्ग होता है आपका 144। मैंने कहा आपको सिर्फ 2 अंक रखने, तो आपने कितने रखे 44। एक क्या हो गई हासिल। तो आप 25 में से 12 घटाएंगे, कम है ना, तो 25 माइनस 12 कितना बचेगा 13। और एक हासिल का, हासिल को एंड में जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 14। तो कितना आ गया 38 का वर्ग 14 44। ठीक है। जैसे 51 का वर्ग देखें,
कितना अधिक है? 50 से 1 का वर्ग 08, तो यहां अधिक है तो जोड़ेंगे, तो 25 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 26। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप 50 से संख्या कम या अधिक करना सीख गए और 20 तक वर्ग याद है तो कुछ नहीं है, आप उंगलियों में निकालेंगे। यदि मैं आपसे पूछ लूं 49 का वर्ग, तो आप क्या कहोगे? 50 में 1 कम है, 1 का वर्ग 08, 25 में 1 कम कर दो, 24 बचेगा। यदि मैं आपसे पूछ दिया 62 का वर्ग, 63 का वर्ग मान लो, 50 से कितना याद आए? 13। 50 से, जैसे मैंने मान लिया, मैंने आपसे पूछ लिया आगे, मैंने पूछा आपसे 63 का वर्ग, मैंने आपसे पूछा 63 का वर्ग, 50 से कितना याद आया? 13। 13 का वर्ग 169, यानी 169 किसका होता है? 13 का। तो कितने रखने? 2 अंक हासिल हो गई, एक हासिल हो गई। आपको ज्यादा है तो क्या करोगे? जोड़ोगे, तो 25 प्लस कितना याद आता? 13, कितना हो गया? 25 13 होते 38, और एक हासिल के कितने हो गए? 39। बस आपको ये देखना है 50 से कितनी संख्या याद आए और कितनी कम है। आप वर्ग को बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। अब चलते हैं आगे। मान लो यह संख्याएं मान लीजिए ट्रैक नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरी ट्रिक होगी आपकी। मान लीजिए यह संख्याएं 80 से लेके 100 और 100 से लेके 120 के बीच की हैं। यहां पर भी कितने गैप है? 20 का, क्योंकि हमने कितने तक पर याद है हमको? 20 तक है। तो यहां पर भी यही देखेंगे कितना कम है कितना अधिक है। देखें हम निकालते 84 का वर्ग, तो यहां क्या है? कितना कम है? 100 से। यहां पर किससे देखेंगे? 100 से। 100 से कितना कम है? 16। कितना कम है? 16। 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का होता है आपका 256। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो 56 आएंगे आपके यहां पर। आपका बचा कितना? 2 क्या हो जाएगी आपकी? हासिल। हासिल हो जाएगी। बस आपका कोड वहां क्या था? 25 था। 50 वाले में कोड 25 होता है, लेकिन 100 वाले में कोड कुछ नहीं होता, सिर्फ संख्या कोड होती है। यदि कम है तो संख्या में से हटा दें, अधिक है तो संख्या में ही जोड़ दें। यहां क्या है? 16 कम है। कितने कम है? 16 कम है, तो 16 और हटा दो संख्या में से, तो 84 में से 16 आएंगे आपके, बचेंगे 14 में से 8 के 6 गए, 8 बचेंगे, 7 रह गए, 7 में से 1 गया, 6 बचेंगे, यानी कि 68। यहां संख्या कोड होती है। संख्या क्या होती है? कोड। संख्या ही कोड होती है। यदि कम है तो संख्या में से कम करना है, अधिक है तो संख्या से जोड़ना है। जैसे एक अधिक वाला देखें, जैसे 104। 100 से कितना याद आए? 4। कितना याद आए? 4, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 104 में आप 4 को और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 108। 100 से कितना याद आया? 4। 4 में आपने 104 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 108। यानी कि यहां संख्या कोड होती है, वहां 25 कोड होता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कितना कम है और कितना अधिक है। ऐसे आइए प्रैक्टिस करते हैं कई वर्ग निकालने के लिए। जैसे यहां देखें, आप देखिए एक ट्रिक और ध्यान रखिए, चौथी ट्रिक है इसमें, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में क्या है? यदि इकाई अंक 5 हो, कितना हो? 5। तो इसके लिए बहुत ही शानदार, यानी किस संख्या का या लास्ट में इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान ले 35 का वर्ग। किसका वर्ग निकालना है आपको? 35 का। तो 5 का वर्ग रख लें, जो संख्या दी है उसके जस्ट अगली वाली संख्या, यानी 3 के बाद क्या आता है आपका? 4। दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 12। यानी 35 का वर्ग आएगा 1225। जैसे मान लें 65 का वर्ग, तो लास्ट में 5 है तो क्या रखोगे? 25। 6 के बाद क्या आता है आपका?
7, तो 7 छिके 42, तो 42 25, यानी कि ट्रिक नंबर 4 में यदि इकाई अंक 5 हो तो आप 5 का वर्ग लीजिए, फिर संख्या देखिए, जो संख्या दी है उस संख्या से अगली वाली संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना है, वो उसका वर्ग हो जाता है। तो आइए चले अब हम रिवाइज करते हैं चैप्टर का, कुछ वर्गों को देखें जल्दी जल्दी से कैसे निकालते सीखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ग यहां लिख रहा हूं, आपको उनके वर्ग को निकालना है और आंसर देना है। जैसे पहला वर्ग है मेरा 39, 58, 97, 39, 58, 97, 104, 34, 64, 43, 96, चलिए हम इन संख्याओं के वर्ग निकालते हैं। देखें, हाँ इसे किससे देखेंगे, किससे कम है 50 से, कितना कम है 11, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, यानी 11 का वर्ग होता है आपका 121। तो कितने अंक रखोगे आप लास्ट के 2 अंक, एक अंक क्या होगी हासिल, हासिल। अब 50 से कम है तो कोड कौन सा लगाओगे 25 वाला, तो 25 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 14, और हासिल 15, तो 39 का वर्ग आप कितना आ गया 1521। अब देखें 58 का वर्ग, यहाँ क्या है 50 से कितना अधिक है, 50 से यहाँ 8 ज्यादा है, 8 का वर्ग होता है आपका 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो ज्यादा है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि 50 से कितना ज्यादा है 8, तो 8 का कितना हो गया 64, 25 में 8 जोड़ो कितना हो गया 33। यहां देखें 100 में कितना कम है, 100 में कम है 3 का होता है आपका 09। अब यहाँ क्या 25 कोड नहीं होगा, कोड क्या होगा संख्या, कम है तो इसमें से घटा दें, तो 97 से 3 के कितने बचेंगे 94। इसे देखें, यहां मान लो आप 106 मान लो, कितने याद है 106 का वर्ग लगा लो, कितना याद है 6 का वर्ग 36, यदि आप इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 112, क्योंकि संख्या में जितना अधिक होता है जितना कम होता है उसी में ऐड करते हैं। यहां देखें 34 का वर्ग, चाहे तो जो पहली सिखाई थी उससे देखें, अगर उससे देखना है तो कितना 4 का 16, 3 का 09, दोनों का मल्टीप्लाई 4 12, उसका 2 गुना, 12 का 2 गुना करोगे आप कितना आएगा 24, कितना आ गया 24, जोड़ोगे तो 6 5 11, 1156 आ गया, 1156 आ गया। यानी कि पहले तरीके से अगर मैं इसे 50 से कम वाले तरीके से देखूं तो कितना आ गया 50 से 16, 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग 256, तो 256 रख लिए, हासिल हो गई 2। अब यहां देखें 50 से कम है, कितना कम है 16, तो 25 में से 16 हटाएंगे, कोड कितना होता है 25 का, तो 25 में 16 के बचेंगे 9 और हासिल 2 11। तो आप उस वाली ट्रिक से मुकाबले निकाल सकते हो, इसके लिए आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। 64 कितना अधिक है 14, 14 का 196, 96 हासिल 1, 14 ज्यादा है तो 25 14 कितने होते हैं 39, हासिल 1 40, कितना कम है 7, 50 में कितना कम है 7, 7 का वर्ग 49, 25 में 7 जाएंगे 18 बचेंगे। यहां देखो 100 में कितना कम है 4, 4 का वर्ग 16, तो 100 में कम है तो संख्या से कम करें, तो 4 को 96 से 4 जाएंगे आप कितने जाएंगे 92। यानी कि आपको मैं वर्ग निकालने के कई 3-4 तरीके सिखा दिए, आप चाहे कौन सा भी तरीका यूज कर सकते हो। एक तो संख्याओं को ये देखें 100 के कितने नजदीक है या कितनी अधिक है,